सौ परसेंट नहीं, 50 तो जिएंगे हम लोग, लेकिन आधा बोल रहा हूँ मैं, पूरा भी नहीं बोल रहा, आधा है। वही 100 नहीं जी रहा हूँ, समझो वही कहीं कहीं कम जी रहा हूँ, मानता हूँ ना मैं मान रहा हूँ ना अपनी गलती। मैं जीना चाहता हूँ लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लोग भी मजबूर कर देते हैं ऐसा जीवन ना जिएगा। आपको बहुत जल्दी वो भी जीवन मिल जाएगा देखने। मैं सिर्फ भविष्य में करूँगा, इंसान की नहीं। कोई क्वेश्चन ने बोला है इंसान को पसंद करने के लिए महिमा मत करें, मुझे पसंद करें, ठीक है। मुझे सीखे थे क्वेश्चन, आज फिर से वही क्वेश्चन सिखा दूंगा सबके लिए। आज भी सिखाते हैं, दूसरा ऑफिस सिखाएंगे, नहीं तो आज आग बगले हो जाएंगे, है कि नहीं। वो समय देगा परमेश्वर, तब सिखाएंगे, ना। और ऐसा नहीं होता तो वो बहुत डर देता है। तकलीफ आना, परेशानी आना, यही कारण है। तो वचन तो गलत हो सकता है कि नहीं। यह वचन गलत हो सकता है। यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। और आपके सामने दिखाए एक लड़का छू, इंसान हूँ, मैं भी आदमी छू। कितने बार बीमार हुआ हूँ मैं, कितने बार संडे नहीं अटेंड नहीं किया मैंने, मेरे लिए वचन है। आज्ञा विधि सब पे चलता हूँ मैं, हर जगह पर। बेटा उस दिन शादी में गए थे हम लोग, वहाँ कौन सा प्रोग्राम हो रहा था, अन्नजाति का हो रहा था। खाना खाया मैंने, मुझे मना नहीं करता, खाओ अब खाओ, खाना वाना नहीं करता मैं, पर टाइम लेके चलो थोड़ा सा। मेरे पास टाइम कम था, अटेंड हुआ, मिल गया उन लोगों से, क्योंकि वहाँ ज्यादा महिमा किसकी हो रही थी, शैतान की हो रही थी। इससे मैं ज्यादा शैतान को महिमा नहीं देता। निकल के आगे फोन किया, वहाँ पकवान दुनिया भर का बना, नहीं खाया। मैंने बोला टमाटर चटनी मैंने रखा मेरे लिए, मैं आऊँगा खाऊंगा। मैंने बोला क्यों बेटा, बोला ना ऐसा। फोटो में बस मैंने क्या क्या खाया उसी घर में गई थी। परमेश्वर चाहता है विश्राम करना, लेकिन हम लोग नहीं चाहते उसको विश्राम करवाना, है ना। सही कि नहीं। खुदा बोलता है कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग चाहते बेटा प्रभु मत विश्राम मत करे और मेहनत कर रहे के। हम मेहनत नहीं करते, तू हमारे लिए मेहनत कर रही है। हालेलुया। समय वेस्ट करने के बजाय हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि बाहर से भी कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जाना पड़ सकता है। चलो आप प्रार्थना में जाएंगे, सब आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, फिर ते चरणों में आते हमारी प्रार्थना सुनो, कबूल कर प्रभु। जाने अनजाने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में, खाने पीने वाले द्वारा जो भी गलती पाप में पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते क्षमा कर पिता परमेश्वर। बोलने वाले हमने तेरी आत्मा से बोले पिता परमेश्वर, तू अद्भुत गवाही के हमें खड़ा किया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो।
महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। तो बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। तेरा वचन बोलता है मेरे आंगन में स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए बलिदान देते हुए आओ कहेगी पिता परमेश्वर। वचन से सब करो सब हो जी। हम तेरे चरणों में आ रहे पिता परमेश्वर। अब आज आशीष में बदल देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वचन बोलता है समाचार में परमेश्वर आत्मा उसी आराधना आत्मा सच्चाई की जाए कहेगी पिता परमेश्वर। हम आत्मा सच्चाई से आराधना करने जा रहे पिता परमेश्वर। सुनना कबूल करना पिता परमेश्वर। हमारे हर एक कंठ और मुंह को खोलना पिता परमेश्वर। हमारे हर गले को खोलना पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना टीम है पिता परमेश्वर, जो आराधना टीम है पिता परमेश्वर, उनको सभी के लोग सिल करता पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। उनके ऊपर कोई शैतान की योजना ना हो पाए पिता परमेश्वर। वचन ने बोला पिता परमेश्वर शैतान की हर सामर्थ्य का अधिकार दिया है। लोग का 10-18 को जा पिता परमेश्वर। तुम बच्चों को तेरे हाथ में छोड़ देता पिता परमेश्वर। शैतान की हर योजना खत्म करता इस वचन नाम से पिता परमेश्वर। लोग का 10-18 पिता परमेश्वर लागू आशीष दिया धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। वचन ने बोला है पिता परमेश्वर शरीर काम कर सारे इस्लाम के हमारे इस्लाम की दिन पवित्र माना है। तो दिन पवित्र मान पिता परमेश्वर। पवित्र दिन मनाने जा रहे पिता परमेश्वर। आज सब्बा का पर्व मनाने जा रहे पिता परमेश्वर। तो सब्बा पर्व के लिए पिता परमेश्वर और तो गवाही के खड़ा करने क्या धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। या इकट्ठा होते आशीष कर पिता परमेश्वर। इकट्ठा नहीं हुए लेकिन हम इकट्ठा किया धन्यवाद देता प्रभु जी। इतने दूर लाए दूर दराज से लोग जो लोग आए पिता परमेश्वर वो लाने मदद किया। हर शैतान की नाकाम किया धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तो हम गवाही के लिए खड़ा कर रहे हैं धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वचन ने बोला पिता परमेश्वर मेरे नाम से जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं मौजूद पिता परमेश्वर पे मौजूद के धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे से अंत तक समाना पिता परमेश्वर। आगे करने मदद करना भजन शैतान मदद करना पिता गवाही मदद करना पिता भजन प्रकाश ने मदद करना पिता भोजन मदद करना पिता प्रार्थना को मदद करना पिता परमेश्वर। दान दशम जो भी डालना चाहते हैं पिता डालने मदद करना हर एक के जीवन को बदल देना पिता मन में कार्य करना पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर 25 दिसंबर जो तेरा कृष्ण फेस्ट मनाने जा रही होता परमेश्वर तैयारी सब सुविधा परमेश्वर। इंसान तो मदद नहीं चाहते तो मदद चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक इंसान के हर मनुष्य जीवन कार्य का पिता परमेश्वर। इस तेरी महिमा के लिए हर एक दान कर पाए सब अतिष्ठा का पिता परमेश्वर जो कुछ चाहता है पिता परमेश्वर। तो आप गवाही के लिए खड़ा क्या धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर। ये मैं नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया तूने मुझे क्यों भेजा मुझे नहीं मालूम पिता परमेश्वर। तूने भेजा मैं आगे इस गाँव में पिता परमेश्वर। और इस गाँव में तो अपनी महिमा का पिता परमेश्वर। इस कलेश में तो अपनी महिमा का पिता परमेश्वर। पूरे कलेश लोग सिल करता पिता परमेश्वर। कहीं भी जाए तो लोग सिल करता कोई आचना पिता परमेश्वर। रोटी बना स्पीड को जरा भाषण करना होगी तो जब पूरे श्रवण करने के विषय तोड़ देगा पिता परमेश्वर। हर परिवार से जीवन से पिता परमेश्वर जो आए पिता उनको आशीष जो नया उनको आशीष होगी जो आ रहे उनको लाने में मदद करना पिता परमेश्वर। जो जहाँ पर नहीं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर लाइव देखने जा रहे पिता परमेश्वर उनको जीवन कार्य करना होंगे वही भी आशीष देना पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर। कोई कम होने में उनके जीवन में खड़ा किया धन्यवाद देते होगी पिता परमेश्वर। हम तेरे काम की अपनी मेहनत करी पिता परमेश्वर ने साथ में तेरे चरणों में पिता परमेश्वर। और अपने आशीष दिया धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। समय बेस समय तू हमारे साथ हमेशा रहता धन्यवाद देता है। तो वचन बोला पिता परमेश्वर मैं तेरे स्वयं का सिंहासन है पृथ्वी में तले है मेरे लिए तू घर कहाँ बनाएगा जहाँ मेरा विश्राम का जगह हो। तो पिता परमेश्वर हम अपने दिल में तेरे जगह बना पिता परमेश्वर। तू मैं हमारे जीवन में क्षमा करके पिता विश्राम कर पिता परमेश्वर। उस राह में बना पिता परमेश्वर हमारे जीवन को कार्य क्या धन्यवाद देते होगी तो 740 किलोमीटर पिता परमेश्वर कार्य क्या धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। लाख लावारा शाबाला बारा बारा बा लिख धनला बारा बा शाबाला बारा 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 पैसा मत उतरे पिता परमेश्वर। आज इस जगह पर पिता परमेश्वर जब पेंटेकोस्ट के दिन उतर आ गए पिता परमेश्वर आता प्रभु हो गए थे पिता परमेश्वर ने भाषा बोलने लगे पिता परमेश्वर। वो सामत आज इस जगह उतारना पिता परमेश्वर महिमा के पिता परमेश्वर गाय के तू खड़ा किया धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू मान खुदा है पिता परमेश्वर। तू मान खुदा हर एक कंठ खोले और थोड़ा धन्यवाद देते जाए। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद बलिदान चढ़ाए पिता परमेश्वर। हमारा बलिदान को सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। ग्रहण कर पिता परमेश्वर। ग्रहण किया धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आत्मा सच्चाई पे चलने आते पिता परमेश्वर। हम अपने मन को स्थिर रख के चलने आते पिता परमेश्वर। अपने शरीर को स्थिर करके चलने आते पिता परमेश्वर। अपने प्राण को हाथों सुनते स्थिर करके पिता परमेश्वर हाथों छोड़ देते तो संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई आटा नहीं मत देना पिता परमेश्वर। हर श्राप हर बंधन तोड़ना पिता हमारे जीवन से पिता परमेश्वर। जैसे आराध करते जाए पिता परमेश्वर तो आज हमें मदद करना पिता परमेश्वर। आराध तेरे तो सुन पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। आज हम महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद प्रार्थना आने वाले नासिक से नाम से मांगते हैं। जय सुनो कबूल करो आमीन। सब बोले आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में राम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में राम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू हे प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो 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 चल कलेसिया में बुखार भी नहीं आया हमारे। 3 दिन 4 दिन तक खटिया के उठ नहीं पाए। बुखार नहीं आया। नहीं मेरे को तो पहला इंजेक्शन लगाए तो नस पर लगा नसीवरच लागला तो अजय मला तकलीफ दुसरा लावला तो काहीच नाही झालं हालेलुया। देखो ऐसा क्यों? पहले तो इंजेक्शन लगा रहूंगा अपने हाथ में छतरे में ले लेके पानी ले जाई मैंने बाड़ी तो की काय जाके। नाही बताऊंगा उसके बारे में। होणार ऐसा क्यों मालूम है?
वचन क्या बोलता है? अधिकारियों के अधीन रहो। राइट, वचन बोलता है रोमियो में अपने अपने अधिकारियों के अधीन रहो। जो बताता हूँ थोड़ा 2 मिनट वाले वचन है, आपको याद रहने को ना। रोमियो 13 में दिया है, हर एक व्यक्ति साक्षी अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तुम हाकिम से निडर रहना चाहते हो तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। मिला मिला वचन वाला। हरे पास्टर प्रभात दास ये वचन बताता है 222। हर एक प्रभात दास ये वचन बताता है कि अधिकारियों के अधीन रहो। हालेलुया, है कि नहीं? समझ आ रहा ना? जिस दास के पास जाएंगे, जिस कलीसिया में जाओगे, एक के वचन देगा। जब एक कोरोना आएगा, महामारी आएगी, ये लगेगा वो लगेंगे, तो एक वचन बताएगा कि अधिकारी के अधीन रहो, है? क्योंकि उसको किसे बनाया? परमेश्वर ने। अब मोदी जी को किसे बनाया? पास्टर आने मंत्री किसे बनाए? फिर वचन गलत है क्या? है? वचन क्या बोलता है? हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए है। बोला, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। बोला, किसे बनाया फिर मोदी जी को? पीएम किसे बनाया? परमेश्वर ने। मोदी जी को पीएम किसे बनाया? मोदी जी को परमेश्वर ने बनाया। तो अधिकार किसे है? परमेश्वर का अधिकार है वो। मोदी जी ने साइन मार के बोल दिया वैक्सीन लगाना है, लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ है ना? लगाए। या दो बातें हैं, क्यों लगाया वो भी बताऊंगा आपको मैं, और नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। डर के मारे नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? डर के मारे वही बताऊंगा आपको। हालेलुया। आज हम 2-3 बातें बताए, चलेगा ना? हाँ चलेंगे ना? 2-3 बातें बताओ, चलेगा ना? क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह से उगलवा दिया है। मैं नहीं बताना चाहता ये बातें, लेकिन आपके मुंह से उगलवा दिया। आप साबित कर सकते हैं मोदी जी को किसे चुना? इंसान ने चुना। इंसान चुना रहता तो आज कब का वो खत्म हो जाता है या नहीं? उसको परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया उसको। हालेलुया। इसलिए हर एक काम परमेश्वर की नजर से करता है वो। लॉकडाउन लगना परमेश्वर की योजना रहती है। क्यों बोला? वचन पूरा हो गई कि मंदिर बंद होंगे, ये बंद होंगे, वो बंद होंगे। वचन पूरा हो गई है। वचन ने क्या बोला? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट? तो चुना साबित किया परमेश्वर ने कि मैंने उसे चुना हूं गई के, और पास्टर उसके अगेंस्ट में गलत है या नहीं है? मोदी जी आगे से पास्टर है कि नहीं? पूरे 100 में 90 पास्टर परमेश्वर यानी मोदी जी के अगेंस्ट में है। क्यों मालूम है? ये लाइव कर देना चलेगा, लोगों तक जाए, पवित्र दासों तक जाए ये शब्द,
विश्वासियों तक जाए। कारण मालूम है क्यों विरोध में है? कि मोदी जी ने जैसे साइन मारे पीएम पद की, उन्हें क्या किया मालूम है? जितना ही बाहर का आ रहा था धन ब्लॉक कर दिया, और पास्टरों को पेमेंट मिलना बंद हो गया। लाखों रुपए जो मिलता था उन लोगों को सेवा में बढ़ाने के लिए प्रभु किए, वो बंद कर दिया। इसलिए पास्टर लोग विरोध कर रहे उसका। आज अंकुर नोरा जी की मिनिस्ट्री का भी एक चर्च बंद कर किए थे उन लोगों ने, दिल्ली का। अंकुर नोरा जी ने क्या बोले? हत्या किया गया, मारपीट किया, झगड़ा किया, उन्हें दुआ किया बोला। और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? हत्या में बढ़ गए लोग बैठे। हालेलुया। आज अंकुरनाथ जी की मिस्ट्री चालू है, इनकी मिस्ट्री बंद है। बहुत से चर्चा बंद है छत्तीसगढ़ के। हालेलुया। बहुत से चर्चा बंद है छत्तीसगढ़ के, लेकिन पंजाब में चर्चा चालू है नहीं? हालेलुया। सही है। कारण यह है कि अधिकार को तोड़ो मत, लेकिन उसके अधिकार मानना ही पड़ता है। हाकिम क्यों आए? या दो बातें आ गई है वहां। हाकिम कौन है? वही सरकार है। सरकार हाकिम भी है, अधिकार उनके पास है ना। उस समय प्रभु यीशु को जब पकड़ा बताई थी, हालेलुया हालेलुया, तब क्या हुआ था मालूम है? हाकिम थे उस समय भी, है कि नहीं? डर भरते थे प्रभु के चेलों पे, सब पे। तो वैसा ही आज एक डर भरा हुआ है हाकिम होकर। उसने बोला है, उसने दूर तक बोल रहा है क्या? समझ जाना। अधिकारी का दिन रहे और जो अधिकार दिया उसको मान बोल रहे हैं। बोला लोगों का एक वचन दिखता है, कौन सा? हर पास्टर को, हर विश्वासी को एक दिखता है, अधिकारी। अधिकारी को किसे बनाया? खुदा ने बनाया बोलते हैं। बन गया पीएम मोदी जी बन गए, उनका अधिकार दे दिया ये देश चलाने का, देश के नियम कायदे बनाने का, कर दिए। उन्हें अपना मनमाने का चालू कर दिए। फिर वैक्सीन लगाओ, नहीं तो टिकट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। क्लियर? आगे डर, राशन नहीं, नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इधर हो गया, है कि नहीं? मैं वैक्सीन के खिलाफ भी नहीं हूं और वैक्सीन से लगाव भी नहीं रखता। तीसरा भी आने वाला है, बता रहा हूँ ना उसको। हाँ? तो बता रहा हूं आपको, मैं वैक्सीन के मैं खिलाफ भी नहीं हूं और उसके मंजूर भी नहीं हूं। मैं आपको मना भी नहीं करूंगा और लगाने भी नहीं बोलूंगा। आपको लगता है अधिकार सही है तो लगा लीजिएगा, अधिकार सही नहीं है तो मत लगाना। क्योंकि वचन बोलता है अधिकारी का दिन रहे, उसने अधिकार दिया, हमने लगा दिया। बोला लगाने, नहीं लगाएगा कॉलेज में एडमिशन नहीं लगाएगा बस में टिकट नहीं लगाया पेट्रोल नहीं लगाएंगे, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। डर भर गया। बोला यहाँ पे, है कि नहीं? बोला ना? हर एक व्यक्ति साक्षी अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर से न हो, और जो अधिकार है ये परमेश्वर के ठहराए हुए है? बोला लगाने, बोला। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधियों का सामना करता है। हालेलुया। क्या कर दिए? विरोध करना मना है, नहीं तो परमेश्वर का विरोध होता है। उस समय आपको दंड भी देना पड़ेगा, और वो इसलिए वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। बोला दंड दिया जाएगा। आगे देखो, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। ये वचन नहीं मिलता आप लोगों को? ये वचन नहीं मिलता? ये वचन मिलता है अधिकारी अधीन हो गए के। देखिए हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं आए पर बुरे काम के लिए आए। क्या जरूरी है क्या? वैक्सीन लगाने मरते नहीं क्या?
वैसे लगा कोरोना होगा नहीं क्या? अभी ज्यादा कोरोना होने को होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बात समझे? क्योंकि हाकिम आया है डर भरने के लिए। डर भरना होगा तो भरता है। ये नीटर बैठा इधर के देख, आज भी वैक्सीन ने लगाया। दो बातें यहाँ पे बोला ना मैंने, मैं मना भी नहीं करूंगा और लगाने भी नहीं बोलूंगा। अधिकारी अधीन रहे, मान लिए पूरे काम, माने रहो। उन्हें बोले अधिकारी ने तो हमने लगा दिए, क्लियर हो गया। लेकिन अधिकारी काय के लिए आया? रोना नहीं, कोई मैं बताता हूँ। प्लस पॉइंट और है बहुत बड़ा, कोई रोना मत। हाँ, कोई रोना मत को आप लोग। प्लस पॉइंट हमारे चर्चा के लिए, प्लस नंबर चर्चा बता रहा हूँ मैं। प्लस पॉइंट हाँ, क्या बोलता है? हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए आया है, जो डर भरता है। हाँ? अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना हो। बोला तुम अच्छे काम नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते, उस विरोध नहीं कर सकते उसका, तो चुपचाप वैक्सीन लगा लो। और सामना कर सकते हो तो वैक्सीन मत लगाओ। बोला वहां पे क्वेश्चन मिला आपको? क्वेश्चन के खिलाफ जा रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं इस चौरे को कुछ दिखता नहीं क्या? मुझे सब कुछ दिखता है, वचन मिलता है मुझे वो वाला। हर एक ने मुझे यही बात किया, पास्टर ने यही बात किया कि अधिकारी बोला तो लगाना चाहिए कि नहीं कहीं। बेटा मना लगाओ, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना भी नहीं करूंगा और लगाने नहीं बोलूंगा। मैं नहीं लगाऊंगा, मर जाओ। जब 25 साल 30 साल से मैं इंजेक्शन नहीं लगाया, जिंदा होना बाद में इंजेक्शन क्या लगाऊ? मैंने इंजेक्शन देखा नहीं, कैसे लगता है कि लगाया नहीं अपने हाथ में। क्या इसके लिए एक्स्ट्रा इसके लिए मत देगा? राशन नहीं देगा तो मत देगा, पेट्रोल नहीं देगा को पैदल सेवा करूंगा। तो मैंने पैदल सेवा किया ना, जो होंगे आएंगे हमारे चर्चा में, साधन होगा हमारा जाने का। आज हम नागपुर जा रहे हैं, पेट्रोल देना बंद कर दिया मेरे को तो पापा ही बैठा रहूंगा चर्च में अपने। भैया मेरे पास साधन नहीं है, प्रार्थना करवा आ जाए यहीं पर, है या नहीं? पर हाकिमों से डरूंगा नहीं। सुनाए गिरोगे? वचन ऊपर ही पढ़ना नीचे ही पढ़ना, तब बीच का समझ में आता है। बहुत से पास्टर मुझे बोला ही वाली बात, इसलिए मैंने लाइव करने वाली वचन था, क्योंकि ये दर्शन मेरा है खुद का। मतलब 10 ने बोला है उनके सही, क्या बोला उसने? सावधान रहना क्योंकि तुम्हें वो पकड़वाएंगे और महासभा में पकड़वाएंगे, खड़ा करे पीटेंगे। बेटा बहुत जल्दी होने वाला है। दर्शन पूरा करने के लिए मुझे नित्य बन के रहना पड़ेगा उसके लिए। बात समझिए? लोग बोलते हैं पकड़वाएंगे, ये करे, जिसको पकड़ वाले नहीं है, जिसको दर्शन पड़ोसों का उसको पकड़वाएगा। हर एक को नहीं पकड़, कितने बार पास पकड़वा गया? नहीं। चोरी करे से पकड़ा जा रहे हैं, इंसान की महिमा करते इसे पास्टर पकड़ा जा रहे हैं। पौड़ी महिमा करने वाले पास्टर कभी पकड़ा नहीं सकते। जब उनका दर्शन रहेगा तो पकड़वा जाएगा। मरने के पहले मुझे पकड़ाने वाला है, मां समय खड़े करने वाले हैं मुझे और पूछने वाले तू है कौन कहेंगे? तुम्हें दिख गया दर्शन? एक मेरे रूप में खुदा से खड़ा रहता है और जब मुर्दे जिलाएंगे ना तब पकड़ने वाले हैं तू है कौन कहेंगे? हमारे उल्टा फेलोशिप में मुर्दे जिलाने वाले यीशु मसीह के नाम से। और वो दिन जब चालू हो जाएगा तब कभी भी शैतान कार्य कर सकता है और मुझे पकड़वा सकते हैं कोई महिमा के लिए। और उस समय भी जब महिमा होगी तो बहुत लोग उठा पाएंगे और बत्तीसवा लेंगे। ये है कौन कहेंगे? वो इंसान को परमेश्वर ने तुम्हारे गांव भेजा दर्शन पूरा करने के लिए। हालेलुया। समझ आ गया उसे? अब यहाँ पे दूर दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज दुआ शक्ति है उठा पाने की। पिता परमेश्वर तेरा वचन ने बोला है कि अधिकारी के अधीन रहो। तो मेरे बच्चे लोग सुनने समझ नहीं पा रहे वचन को। पिता परमेश्वर माफ करना, उनका जो वैक्सीन का
एक रिजेक्शन है, इस इमोशन का कैंसर करता हूँ। उनको बच्चों को कुछ आज आने मत देना, बात समझे? इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और उद्धव फेलोशिप से जितने जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। क्यों? क्योंकि यह ही सीखा जाता है जो प्रभु की इच्छा होती है। हालेलुया। तो बेटा किसी को कोरोना नहीं होने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना, प्रभु से डर भरना, इंसान डर मत भरना। हालेलुया। ऐसा में है कि नहीं है? ये होता फिलोसफी। आपका दास निडर है, निडर बन के रहेगा, झुकेगा नहीं किसी सामने, झुकेगा सिर्फ खुदा के सामने, ना अपने बाप के सामने, ना भाई के सामने, ना कलीसिया के सामने, झुकेगा तो खुदा के सामने। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, लिख कर ला 12 पिता परमेश्वर, फिर से चलते वहां प्रार्थना सुनो, कबूल कर प्रभु। जाने अनजाने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में, खाने पीने हमारे द्वारा जो भी गलती पाप को पश्चाताप करते हैं, माफ अच्छा कर दो पिता परमेश्वर। जैसे बोला है, बोला तू नहीं रहेगा, मेरी आत्मा तो उसे बोलेंगी। तो पिता परमेश्वर ते वचन से हमें भर दे पिता परमेश्वर, समाधि भर दे पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ सके वचन क्या बोलता है, और वचन चलना बने ना सुनना बने पिता परमेश्वर। हमारा जो बदल दे पिता परमेश्वर, जो वचन आए वो मेरे लिए आए, सोच के मत प्रार्थना करता पिता परमेश्वर। एक कलीसिया, उस कलीसिया तेरी है पिता परमेश्वर, मेरी नहीं पिता परमेश्वर। बोला मैंने तेरे आत्मा से बोले पिता परमेश्वर, 10 बोला तो बोलने वाला तू नहीं रहेगा, मेरी आत्मा से बोलेगी। 10 पूरा क्या धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का शब्द इस जग में उड़े और मेरे 10 बात कर और वचन बोलता पिता, वचन कौन सा बोया जाएगा पिता परमेश्वर, जो वचन बोया जाएगा हमारे जीवन में 100 गुना फल देगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना आने वाले ईश्वर के नाम से मांगते, धन्यवाद। हालेलुया। हमने बोला ये मत कहो, खुदा से बोले ये मुश्किलें बड़ी है, मुझे मुश्किलें कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। इसी बात से कौन से वचन दे रहा है हमें? परमेश्वर बोलता है जो भी करना है सच्चे मन से और मन में कोई डाउट रख के नहीं, और किसी प्रकार की परेशानी में आकर के। हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय, हम पढ़ेंगे 11 से लेके 15 तक। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 से 15 तक पढ़िए। पढ़िए। इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसे इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान कर उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को छेद और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका बहुत कम न निकला। आमीन। सब बोले आमीन। मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से आपके लिए वचन वाला। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो
तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, तो बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न रहा। हालेलुया। आया समझ बच्चा? कुछ समझ आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया सबको? हालेलुया, हालेलुया। जो तारीख पर महिमा करेंगे तब समझ आ जाएंगे बच्चा। हालेलुया। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया। वो दास बोल रहा है क्या देने के लिए? मदद करने बोलता है? नहीं ना, है? परमेश्वर खुद चाहता है कि हम दान करें, है कि नहीं? बोला। और वही बोलता है जितना मन में आए उतना ही करें, ज्यादा भी नहीं। सही है कि नहीं? जितना चाहे उतना करिए। प्रभु खुद बोलता है कि दान करो भाई। बाइबल कहती है इस वचन के अनुसार कि जितना मन में आए उतना ही दान करो, अपनी पूंजी में से दो। ऐसा नहीं कि पास्टर जी ने बोले 2000 देना है, मुझे लेना है सबसे, और मन में आया 1000 देना, तो उस समय क्या होता है मालूम है? पास्टर जी को खुश करने के लिए 1000 2000 दे देंगे वो लोग, लेकिन मन में क्या रहेगा? रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं रहे तो इससे उधार उससे उधार लेकर के वो करेंगे, वो पूरा करेंगे। वो क्यों? कि उनको लगेगा कि भाई पास्टर भाई ने बोले हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ का पास्टर प्रभात दास क्या बोलता है मालूम है? मेरी बातें मत सुनना, प्रभु बातें सुनना। और प्रभु जो चाहता है आपके द्वारा अपने मन से दान करना, और नहीं होता दान करना तो मत करना, एक प्रभु की महिमा करना। बोला है कि नहीं? प्रभु वचन ने बोला, ये वाला वचन मुझे दिया परमेश्वर ने, 2-3 दिन से पोषण दे रहा है ये वाला, कि मेरे बच्चों को तू परेशान मत करना, मेरे बच्चों को परेशान मत करना। उनके मन में जितना आएगा उतना ही वो करेंगे, और नहीं गाया तो नहीं करेंगे। पक्की सामने हाथ नहीं फैलाने मत देना उनको, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा है, हिसाब मैं लूंगा, हिसाब कोई नहीं लेगा तेरे से, और किसी से हिसाब तू भी नहीं लेना गई। हर एक से हिसाब मैं लूंगा, हर एक कलेक्शन हिसाब मैं लूंगा। उनको जबरदस्ती मत करना कि मुझे 2000 चाहिए, 3000 चाहिए। उनको लगता है उतना ही वो करे, जितनी उनकी पूंजी है उसी में से वो दे, ना कि कर्जा लेकर दे। हमारा परमेश्वर कर्जा लेना मना करता है, ब्याज से मत लेना बोलता है, ना देना। बहुत से चर्चों में क्या होता है मालूम है? पास्टर ने बोल दिया इतना इतना होना मुझे, लोग क्या करते हैं? नहीं रहा तो इससे उससे लेकर के लाके देते हैं। वो महिमा नहीं है। लेकिन हमारा उद्धार फेलोशिप में एक ही चलेगा, खुदा की मर्जी। जब वचन बोला उसने, वही वचन के साथ हम काम करेंगे। कि अपने पूंजी में से, अपनी पूंजी में से बोला, बाहर से बोला नहीं। आपकी जो पूंजी है, आपके पूंजी में से ही आपको दान करना है परमेश्वर के लिए, बाहर से कुछ नहीं मांगना नहीं है।
ऐसा न हो कि पवन क्रोध भड़के और हम लोग श्रापित हो जाए। हालेलुया। इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। बोला कि तैयार हो जाओ, बोला है पूरा करने बोला वो। हमने जो ठाने हैं कि हमें 100 देना है, 50 देना है, 1000 देना है, 2000 देना है, 10,000, 5,000, 1 लाख देना है कोई महिमा के लिए, वही करना। हमें ठान लिए थे कि हमें नहीं देना है, नहीं देना, जबरदस्ती मत करना, लेकिन प्रभु की महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भी वचन जिसको जो लगता है कि मुझे प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए तो करने का, तो ऐसा लगता है मुझे नहीं करना है, खराब है सब चीज, नहीं करना, कोई मदद नहीं करना, लेकिन मदद करना है जो मन में ठाने हैं, मन में जो बातें आई है वही मन से अपने को करना है, ना कि अगले ने कितना दिया उतना मुझे भी देना है। ऐसा नहीं, कोई एक दूसरे बात पूछना। ये कलेसिया 25 दिसंबर के लिए जो भी करना है, एक दूसरे परिवार को सिर्फ पूछना कि बेटी भाई तूने कितना दी, भाव तूने कितना दिया, मत पूछना, अपने मर्जी से जितना लगता है उतना करना। उसे क्या होता है मालूम है? एक अच्छा अपने घर का है, सर्विस वाला है, उसे 10,000 ला के डाल दिया यहाँ पर। हमने उसे पूछा भाई तूने कितना दिया? 10,000। मैं 100 दो क्या? फिर हम क्या करेंगे? 10 दिया ना, नहीं चलो 5 में ज्यादा 5 तो दूंगा, इससे लेना उससे लेना उससे लेना, कर्जा लेना। इसीलिए कोई परिवार एक दूसरे परिवार से मत पूछना कि भाई ये भैया तुमने कितना दिए, अपने मन में जितना आता है उतना ही डालना। ऐसा लगे कि नहीं डालते ना तो मत डालना, पर प्रभु की महिमा में जाना। प्रभु महिमा चाहता है, खाली हाथ से प्रभु महिमा करना चाहता है, ऐसा नहीं कि धन दौलत से। धन्यवाद बलिदान काफी उसके लिए, लेकिन बस एक ही है इच्छा हो रही थी अपने मन में, वही इच्छा पूरी करना, किसे दबाव में आके नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ने बोला है कि इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी पूरा करो। जो तैयार थे हमें 25 दिसंबर में करके देना है, हमें वो करना है। जो ठाने थे पहले ही हम लोगों ने वही करना। ऐसा नहीं कि अब यह बदल जाना कि हमें ठाने थे 100 देना, नहीं 1000 देना चाहिए तो 100 देना, वहां पे 1000 मत देना। और जब 1000 ठान लिए तो 1000 ही देना, 100 मत करना वहां पे। बात समझे? अपने मन में ठाने, वचन क्या बोला है? अपने मन में ठाना है मैंने कि मुझे प्रभु के लिए महिमा करना है, वही करना। और नहीं मन में ठाने थे पास्टर देखते रहे अपना कार्यक्रम, तो चुपचाप लिफाफे पे डाल देना, वहां लिफाफा देना दे देना, नहीं देना तो अपने आदर में जो भी धन्यवाद कर देना, ऐसा प्रभु तेरा धन्यवाद कहेंगे। और प्रभु की महिमा में जाना। प्रभु पैसे से प्यार नहीं करता, धन से प्यार नहीं करता, उसे मन से प्यार करता है कि मेरे प्रति कितना मन है कि नहीं? हालेलुया। बोला उसने, बोला ये बोला। वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। मन में जो ठाना है, मन में जो माना है हम लोगों ने कि मुझे ये करना प्रभु की महिमा के लिए, वही ग्रहण होता है। और जबरदस्ती किए तो ग्रहण नहीं होता। सिर्फ वो है जेब खाली करना अपना, है कि नहीं? अपना पॉकेट, अपना घर को खाली करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तैयारी हो तो दान उसके अनुसार भी ग्रहण होता है, जो उससे पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। देने के लिए वो देना, देने के लिए नहीं तो नहीं देना। बोला उसने क्वेश्चन में, है मुझे देने लायक हूं मैं, वो कर देने का। और
हमारे पास देने लायक नहीं है तो वो नहीं करने का। इसे क्या होगा, है तो देंगे, नहीं तो कहना कहीं उठा के लाएंगे ना। इससे भाई यार 10% से 20% 50 है कि नहीं लाएंगे, कर्ज बाजा बनेंगे। उससे अच्छा जो है उसी में खुश रहना। हालेलुया हालेलुया। उसी अनुसार जो उसके पास नहीं है, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। आने इससे क्या होता है कि वो तो खुश हो जाएंगे लेकर के, आए इसने इतना दिया उसने उतना दिया, हालेलुया है कि नहीं। जैसे आपने लाए इतना ला के दे दिए मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर क्या होगा, दुख आएगा कि तकलीफ बढ़ेंगी। आज दूसरे वापस करना है कहीं के, है कि नहीं, हम दूसरे वापस करना पड़ेगा कहीं के, है कि नहीं, है समझ में। तकलीफ दे के तकलीफ लेकर के कुछ नहीं करना होता है ना। जैसे आपकी अहमद यानी क्या बोले उसको, क्या बोले उसको अपनी भाषा में, इच्छा। यानी जैसे और भाषा बोलते हैं जितना चादर उतने पर बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं कहावत है, वैसा ही जितनी अपनी है उसी में से करना, अलग से मत करना। अलग से करेंगे तो तकलीफ आएंगी, और तकलीफ आएंगी तो परेशानी बढ़ेंगी, और फिर क्या होगा उसमें मालूम है, ना चर्च में मन लगेगा, ना प्रार्थना में मन लगेगा, ना किसी बात में मन लगेगा। चिंता रहेगी, इतना तो ला लिया मैंने वहां से, उसको देना है तो मैं कैसे दूं, अपना घर देखो क्या करूं। हालेलुया है कि नहीं, ठीक है। असल में इसलिए क्या करना, जितना है उसी में खुश रहना। ऐसा नहीं हो कि अगले को खुश करने के लिए खुद तकलीफ में आ जाओ। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब तक हम पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने उतना दिया, तो अपने मन में लगेगा मैं भी उतना दूं करके। इसलिए मैंने क्या बोला, किसी एक दूसरे मत पूछना, अपने अपने मर्जी से वो दे। उसे क्या होगा, तकलीफ में आप भी नहीं आओगे और अगला भी नहीं आएगा, है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। एक कलीसिया में वही सिखाया जाएगा जब प्रभु की अनुग्रह रहेगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। या सिर्फ महिमा होती परमेश्वर की, ना कि इंसान की। हालेलुया। दूसरों और चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी के काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी के काम आए, कि बराबरी हो जाए। चाहते क्या हुआ, बढ़ती घटी में काम आ जाए और घटी बढ़ती में काम आ जाए। इसी साबित होता है, एक ने दिया 1000, दूसरे ने दिया 2000, तीसरे ने दिया 5000, 10 लोग है, कामन हो गया। फिर रेशो क्या निकल गया, आ गया बराबर। यानी जो गरीब है, जो दे नहीं सकता, उसे ज्यादा टार्चर नहीं करना। अमीर है, उसे ज्यादा टार्चर नहीं करना। जिसकी जो है उस ज्यादा देना, जिससे कि सब मिलाकर जब रेशो निकले कि रेशो इतना निकले, कि नहीं है। देने लायक है 10,000 देने लायक है, वो दे रहा 1000, कोई मतलब नहीं है। 1000 देने लायक है, वो दे रहा है 10,000, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्ज बाजे हो जाएगा। वो क्या हुआ, जो 10,000 दे रहा है वो 1000 वालों के बीच में मेंटेन हो जाएंगे। बात समझे, आज बात समझ मेरी। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या सीखा रहे इससे, कि जब 10 लोग है, 10 लोग है, एक ने 1000, एक ने 2000, एक ने 3000, एक ने 500, दोनों 500, ऐसे मिला के 5 लोगों ने क्या किया, 10,000 जमा दिया। लेकिन एक ने 2 लोगों ने क्या किया, 10,000 लाके डाल दिए, 20 हो गया, 30 हो गया। फिर तो 30 में से 10 लोगों का कितना हुआ, 3 रेशो बन गया। तो आप कोई बोलेगा किसने कितना दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पता रहेगा और खुदा पता रहेगा किसने कितना दिया। या 3 गवाह रहेंगे, यहाँ खुद, दुआ और परमेश्वर, ठीक है। इसे पता नहीं रहेगा कि उसने कितना दिया, उसने कितना दिया। अब हम जब पूछेंगे एक दूसरे को तो पता रहेगा है उसने उतना दिया, उसने उतना दिया। फिर अपने घमंड पर कौन सी गलती आ जाएंगी, आए मैं क्या होगा, उसने दिन में क्या पीछे रहूं क्या। फिर क्या करेंगे, जाएंगे भाव 10 देना, भाव 50 देना, है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा हाथ फैलाएंगे लोगों के सामने। हमारा पिता बोलता है, बेटा हाथ में फैलाना, हाथ फैलाना मेरे सामने। तब क्या करना, नहीं जमा तो घुटने में जाना, पिता परमेश्वर मैं तेरी बेटी मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे उसना बना दे। तो कहना कैसे मेरे पास लाके दे, तो मैं तेरी महिमा के दे सकूं। मैं इंसान सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा,
बात समझ आया? हालेलुया। हालेलुया, बात समझ आया? और तब परमेश्वर आपके हाथ में, आपके खलियान में आशीष दे देगा और कहना कहीं लाके पढ़ के देगा और तुम लाके कर दो। इंसान से मत मांगना, उधार मत मांगना, इतना दे उतना दे कहेंगे। रहा तो करना, फिर भी नहीं आया तो खाली प्रभु हाथ थमा देना, यहाँ पर बोलना प्रभु मेरे से नहीं बन पाया तो उधर धन्यवाद हो जाएगा। वो हाथ में आशीष दे देगा परमेश्वर। इस साल नहीं होगा, अगले साल उसे कई गुना ज्यादा देना हो देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परंतु बराबरी के विचार से इस समान तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी के काम आए, ताकि उनकी काम बढ़ती भी तुम्हारी घटी के काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। बहुत दिया वो कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि वो कोई काय में देते मालूम है? घटी में से देते हैं, और जो घटी में देते हैं बोर्ती में से मालूम है। एक बात में एक कंगार विधवा है विधवा, एक विधवा लेडीज थी और उसका कुछ नहीं था। नहीं जी, वो नहीं हाँ, 2 दमड़ी दी थी उसने। हालेलुया, मरकुस में दिया है वाला वचन, मरकुस दे दिया है 12 का 41। वैसा वचन होता है वो काम, कि बड़े लोग क्या करते हैं, अपने बड़ों पे में से देते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, अपने घटी में से देते हैं। वो साबित किया परमेश्वर ने। जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करना है, अच्छे मन से करना है, जो मन में आया वो ऐसे करना है, ना कि दबाव में आके ऐसे में। अभी टाइम हो रहा है, बहुत सी बातें करना है, ये वचन लगे रात बातें पढ़ लेंगे हम लोग। वो तो समय आया आप लोगों सबके आया कि हमें क्या करना है, जितना मन में ठाने हम लोगों ने, मन में जो बात रखी है वही करना है। एक दूसरे से नहीं पूछना कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। उससे क्या होगा कि हम लोग खुद परेशानी में आ जाएंगे। उसने उतना दिया तो मैं कम करूंगा। बहुत जो क्या होता है कि उसने सबको अलाउंस होता है, हर एक को 500-500, हर एक को 1000-1000, एक को 2,000 ला के देना है एक। उसे होता है नहीं रहा तो इससे लो, उससे लो, उससे लो, तो मतलब है कि नहीं? उसे क्या होता है, अपना खुश करना, अपने को दुख देना। चले लुया, ऐसे कामों से दूर रहना। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, भीतर चलने आते हैं, प्रार्थना सुनो कब प्रभु, जाने अनजाने और बोलने में, देखने, सुनने, चलने, खाने पीने हमारे द्वारा जो भी गलती पाप हो पश्चाताप करते हैं, माफी हमारे क्षमा के पिता परमेश्वर। जो वचन बोए गए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में 100 गुना फल मिला पिता परमेश्वर। जो भी दान करे पिता परमेश्वर, जो मन में ठाने वैसा दान करे पिता परमेश्वर। ऐसा ना कि हम दूसरे को खुश करने के लिए हम खुद कलेश में फंस जाए पिता परमेश्वर। तो वचन दो दिया पिता परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 8:11 के लोग चल रहे बने पिता परमेश्वर, ना कि सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। जो वचन दिया है वो वचन हम ग्रहण करते हैं और कलम करते हैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर, कि जो वचन बोया गया पिता परमेश्वर, कि जो दान करना है कुरकुरा के नहीं करना है, और ना किसी प्रेशर में आके करना है, ना कि घटी में से देना है। जो अपने पास है उसमें दान करना है, जो मन ठाने है वही कर देना चाहिए पिता परमेश्वर। वचन ने बोला पिता परमेश्वर, ऐसा ना हो कि हमारा दान दे भी दे और तुझे ग्रहण ना हो पिता परमेश्वर। ऐसा मत होने देना हमारे से। हम जो मन में ठाने हम वैसा दान करें पिता परमेश्वर, अपने दे और अपने अगले दूसरों को खुश करे और अपन क्लेश में आ जाए, हम मजबूरी में आ जाए पिता परमेश्वर। हमारा दान कभी ना करे पिता परमेश्वर। दान नहीं भी देने लागे पिता परमेश्वर, फिर हम तेरे चरणों में आए और तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष देना पिता परमेश्वर। हमारा नहीं होगा पिता परमेश्वर तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है पिता परमेश्वर, कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कहने के दिलवा दे पिता परमेश्वर, जैसे हम देख सके पिता परमेश्वर। हम दुआ करता पिता पूरे परिवारों के लिए वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जो मन में ठाने वैसा वो दान करे और पेड़ से आके दान ना करे पिता परमेश्वर। एक दूसरे ना पूछ पाए, जिससे कि वो एक दूसरे के बीच में मन मुटा हो जाए पिता परमेश्वर, कि एक दूसरे कमजोरी पता चल जाए पिता परमेश्वर। कमजोरी किसी और कमजोरी नहीं पिता परमेश्वर। वचन ने बोला है तुम मेरे बेटे हो, मैं तुझे कभी खाली नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। तो पिता परमेश्वर छोड़ना मत, इन्हें लज्जित होने में देना पिता परमेश्वर। ये देने वाले बने पिता, देने वाले बने पिता परमेश्वर।
कार्य किया, धन्यवाद देते। वो जो लाइव में पिता वो आशीष देना पिता परमेश्वर, जो दान करना चाहते हैं अपने महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए दान करे पिता परमेश्वर, ना कि इंसान को खुश करने के दान करे पिता परमेश्वर। जो एक दान करना चाहते हैं खुले मन से दान करे पिता परमेश्वर, वो इतनी महिमा के पिता परमेश्वर। हम इंसान है, मुझे कुछ भी गलती हो सकती है, तू गलत नहीं होने देगा पिता परमेश्वर। बोला मैं नहीं, तेरे आत्मा से बोले पिता परमेश्वर। 10:15 पिता परमेश्वर जो वचन दिया पिता परमेश्वर, 2 कुरिन्थियों 8:11 अनुसार हमारा जीवन रहे पिता परमेश्वर। हम जो भी दान करें अपने पूंजी में से दे पिता परमेश्वर, किसी हम लेकर के दान ना करें पिता परमेश्वर। हमने एक साल भर से बचा के रखा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के पिता परमेश्वर। अब इतना दान करे कि तू खुश हो जाए पिता परमेश्वर, तू तेरी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। आज अच्छा दान करे पिता परमेश्वर, तो कार्य क्या धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। साल में एक बार को हम कार्य करें चार पिता परमेश्वर, वो कार्य के लिए पिता परमेश्वर हमने शुरुआत से बचाते रखे पिता परमेश्वर, कि जब कार्यक्रम आएगा तो हम अच्छे अच्छा दान कर पाए पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि पिता परमेश्वर हमारे पास श्राप आए पिता परमेश्वर। तो वचन बड़ा दान करना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमें कोई श्राप आने मत देना पिता परमेश्वर। अच्छे अच्छा दान करके इस भवन को, इस कलेसिया को एक अच्छा सुसमाचार बांटने में मदद करना पिता परमेश्वर। जो दान आए तो सुसमाचार बढ़ाने में मदद करना पिता परमेश्वर। आदम होगा तुझे हुए धन्यवाद प्रार्थना आनंद ईश्वर नाम से मांगते हैं, दया से कबूल प्रभु। आमीन। सबको जय मसीह की। आया समझ में? समझ आया वचन? हाँ? जो वचन है